Good morning, students. Today we will start our new chapter, linear equation in two variable. Clear? First of all, we will try to understand what is the meaning of linear equation. Beta, in 8th class, you have studied about linear equation. Linear equation means, suppose I am taking 2x plus 3 is equal to 4x. This is the linear equation. Linear equation means in which power of variable is 1. ओके अगर वेरिएबल की पावर क्या हो 1 हो तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. एंड दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बिकॉज वी आर यूजिंग हियर वन वेरिएबल x. ये इक्वेशन मैं ऐसे भी लिखता हूँ 2y प्लस 5y इज इक्वल टू 3. ओके या 2y माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6. क्लियर? इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं. तो दिस वॉज द लीनियर इक्वेशन इन one variable in 8th class. But in 9th class we will study about linear equation in two variable. Here we will have two variable just like 2x plus 3y equal to 4. Here you can see both x and y have power 1. इनकी वेरिएबल की पावर क्या 1. ऐसे नहीं होनी चाहिए कि 2x स्क्वायर प्लस 3y. ऐसे नहीं. यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या होगी 2. ये लीनियर नहीं होगी. लीनियर में हमेशा वेरिएबल की पावर क्या होती है 1 होती है. x की पावर 1, y की पावर 1. और ये क्या है टू वेरिएबल्स. तो हियर वी हैव टू वेरिएबल x एंड y. सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. एंड द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू फॉर्म वेरिएबल इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द linear equation in two variable. Okay, here a b c are real number. a b c are real number. real number means कुछ भी हो सकते हैं. फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, रूट में भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, है ना. और a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और b शुड नॉट बी इक्वल टू 0. और a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a और b की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. तो फिर तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा. ये c यहाँ पर कांस्टेंट है. ठीक है, कांस्टेंट. जैसे हम ये लिखते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0. यहाँ पर a क्या हो गया 2 हो गया, b क्या हो गया 3 हो गया और c क्या हो गया 5 हो गया. ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. क्लियर? नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 4.1. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variable to represent this statement. तो हम इसमें सपोज करते हैं let cost of notebook is equal to rupees x मान लेते हैं and cost of pen मान लेते हैं रुपीज 1. ठीक. अब इन्होंने कहा था कॉस्ट ऑफ नोटबुक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन. ट्वाइस मीन 2 टाइम द कॉस्ट ऑफ पेन. ये लिखना है बस. तो बस इतना से इसको ये बन गई. दिस इज अगेन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. इसको ये भी लिख सकता आप x माइनस 2y इक्वल टू 0. इस तरीके से आपने लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है. क्लियर? Now next question is express the following linear equation in the form of ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a, b and c in each case. कहने का मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर a, b, c की वैल्यू निकालनी है. तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को 9.355 को इधर लाना पड़ेगा. तो 2x प्लस 3y इसको इधर लाने के लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव 9.35 बार इक्वल टू 0. नाउ कंपेयर कर लेते हैं इसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, b की वैल्यू क्या होगी 3 होगी और c की वैल्यू क्या होगी माइनस 9.35 बार. ये सी की वैल्यू हो जाएगी. इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चन करने हैं. ठीक है.
जैसे हम एक और ले लेते हैं इसमें, ये ले लीजिए आप -2x + 3y + 6 = 6। ये भी ऐसी है, इसमें आप 6 को डालो, -2x + 3y - 6 = 0। अगेन कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0। a की वैल्यू क्या होगी -2, b की वैल्यू क्या होगी 3 और c की वैल्यू क्या होगी -। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो बेटा, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, इसको कंपेयर करने के लिए 0x + y - 2 = 0, क्योंकि एक्स वाली टर्म है नहीं आप, ठीक है। नहीं लिखनी हो तब भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। नाउ कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0। इसको डायरेक्ट, अगर आप ये ना लिखना चाहें डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ एक्स वाली टर्म है ही नहीं, जब एक्स वाली टर्म है ही नहीं तो ए का कोएफिशिएंट क्या हो गया 0 हो गया। और अगर आपने ऐसे करना तो देखो, हम कुछ टर्म नहीं था, इसको 0x लिख सकते हैं हम, 0x + y - 2। तो x का कोएफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया। y का कोएफिशिएंट क्या है, जब यहाँ कोई नंबर नहीं मतलब क्या होता है 1, तो b की वैल्यू क्या होगी 1 और c की वैल्यू -2। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.1 आपकी कंप्लीट है। बाकी बच्चे क्वेश्चन भी आपने इस तरीके से कंपेयर करके लिख लेना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। सपोज मैं करता हूं, एक सिंपल सी इक्वेशन लेता हूं, ax + y = 3 ले लेता हूं, क्लियर। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन का मीनिंग यहां पर है कि x और y की वो क्या वैल्यू लूं जिनको यहां पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। ऐसी दो वैल्यू, जैसे मैं ले लेता हूं x की वैल्यू सपोज क्या ले लेता हूं 1 और y की क्या लेता हूं 2। तो यहां पर x की वैल्यू 1 पुट करो, y की क्या पुट करो 2, तो 3 = 3। तो ऐसी वैल्यू क्या लें हम, तो एक सॉल्यूशन सेट क्या हो गया इसका 1, 2, ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब x और y की वो वैल्यू जिनको पुट करने से ये सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई करने का मतलब जिनको पुट करने से x + y की वैल्यू क्या आ जाए 3 आ जाए। x और y की वो वैल्यू जिनको यहां पुट करने से 3 आ जाए। तो ऐसे एक सेट तो ये हो गया। और क्या और भी हो सकती है, यस और भी हो सकती है। देखो मैं जैसे क्या ले लूं, x की वैल्यू ले लेता हूं 4 और y की वैल्यू क्या ले लेता हूं -। तो देखो 4 और y की वैल्यू -1, 4 प्लस माइनस माइनस, तो एक सेट और आ गया आपका 4, -1। और क्या ले सकते हो आप, और भी ले सकते हो। एक्स की वैल्यू अगर मैं क्या लूँ यहाँ पे 0 ले लूँ, y की वैल्यू क्या ले लूँ 3 ले लूँ, तो 0 + 3 भी क्या होता है 3 ले लेता हूँ। तो एक सेट क्या होगा 0, 3। एक क्या हो सकता है 3, 0 हो सकता है। अगर x की वैल्यू 3 ले लूँ, y की वैल्यू 0, 3 + 0 3। तो अब हमारे दिमाग में एक बात आएगी कि इस लीनियर इक्वेशन में हम x और y के ऐसे कितने सेट ले सकते हैं, ऐसे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब x और y की ऐसी कितनी वैल्यू ले सकता हूं जिनको प्लस करके 3 आ जाए, सॉरी। तो ऐसी कितनी वैल्यू होती है, इनफाइनाइट वैल्यू होती है। कितनी होती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कुछ भी वैल्यू ले लो आप, एनी वैल्यू। आप मैंने बोला x की वैल्यू मैं 100 ले लेता हूं, तो y की वैल्यू क्या होगी -97। 100 - 97 भी थी होती है। आप x की वैल्यू 1000 ले लो, तब भी y की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी 997 -997, ठीक है। तो हर x की वैल्यू के लिए y की कोई ना कोई वैल्यू होगी। इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना है आपने, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो एक्सरसाइज 4.2 में पहला क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इस लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है? तो अभी मैंने आपको बताया कि कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर? तो अब आज हमने समझा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्या मतलब होता है और उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।